American Revolution Introduction. Discovery of America caused a wave of excitement in Europe. To many Europeans, the New World provided opportunities for wealth, power and adventure. जो अमेरिका की डिस्कवरी थी, एज यू नो इट वॉज क्रिस्टोफर कोलम्बस जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था, उसकी वजह से मतलब डिस्कवरी की वजह से यूरोप में एक वेव ऑफ एक्साइटमेंट आ गई, एक बाहर आ गई एक्साइटमेंट की। और बहुत सारे यूरोपियंस को ये जो नई दुनिया थी वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी वेल्थ जमा करने की, पावर हासिल करने की और नए नए एडवेंचर्स पे जाने की। यूरोपियन रूलर्स एंड मर्चेंट्स wanted to gain control of the new world's resources and add to their wealth. यूरोपियन रूलर्स यानी यूरोप के शासक और वहाँ के मर्चेंट यानी जो व्यापार करने वाले थे, उन्हें कंट्रोल चाहिए था ये न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका के जो रिसोर्सेस हैं, वहाँ का रॉ मटेरियल है, वहाँ के जो रिच रिसोर्सेस जैसे सोना चांदी या मेटल हो गया या ऑयल हुआ, उन पे कंट्रोल चाहते थे और वहाँ की वेल्थ को अपनी वेल्थ में ऐड करना चाहते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी अपना मोटिव सेट किया, प्रोपोगेंडा सेट किया। दे वर ईगर टू स्प्रेड देयर रिलीजन टू द इंडियंस। इंडियंस यहाँ इसीलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी सालों तक ये गलतफहमी रही कि वो अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया है। एक्सप्लोरर्स एंड अदर्स व्यूड द न्यू वर्ल्ड एज अ प्लेस टू सीक एडवेंचर एज वेल एज गेन फेम एंड फॉर्च्यून। एक्सप्लोरर्स और बहुत से और सेलर्स को ऐसा लगा कि जो ये नई दुनिया यानी अमेरिका है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो एडवेंचर्स ढूंढ सकते हैं और फेम हासिल कर सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। Thus, Europeans from several countries sailed across the Atlantic to explore the America and set up trading posts and colonies. थस यूरोप यानी यूरोप के बहुत सारे देशों से लोग अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका पहुंच रहे थे, वहाँ पे नए ट्रेडिंग पोस्ट यानी कि व्यापार के लिए नई जगह बनाने के लिए और अपनी गवर्नेंस के लिए नई कॉलोनीज बनाने के लिए। ड्यूरिंग द 1500s द स्पेनिश एंड द पोर्चुगीज स्प्रेड आउट ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका इन सर्च ऑफ गोल्ड एंड रिचेस। The English and the French began exploring eastern North America. At first, both nations sent only explorers to the New World. तो 1500s में स्पेन और पोर्चुगल कंट्री के जो लोग थे वो साउथर्न पार्ट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के साउथ गए सिर्फ सोना और वहाँ के बाकी कीमती चीज़ों को ढूंढने और लेने के लिए। इंग्लिश यानी इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। पहले इन दोनों देशों ने सिर्फ एक्सप्लोरर्स को भेजा नए वर्ल्ड यानी अमेरिका में। हाउएवर आफ्टर 1600 दे बिगेन एस्टेब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट्स। 1500s यानी 16th सेंचुरी में ये कंट्रीज़ जो थी सिर्फ वहाँ जाती थी, वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में जानती थी, लेकिन 1600s के बाद यानी 17th सेंचुरी में अमेरिका और फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने वहाँ परमानेंट सेटलमेंट्स बनानी शुरू की। द फ्रेंच सेटलमेंट्स वर चीफली इन व्हाट इज़ नाउ कनाडा। जो फ्रेंच लोगों की सेटलमेंट थी यानी जो फ्रांस की कॉलोनीज थी वो मेनली वहाँ थी जिसको आज हम कनाडा कहते हैं। द इंग्लिश सेटलमेंट इंक्लूडेड द 13 कॉलोनीज दैट लेटर बिकेम द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा कि आप देखते हैं स्पेन और पोर्चुगल ने ज़्यादा कॉलोनीज कहीं बनाई नहीं, पर फ्रांस ने जो कॉलोनीज बनाई उसको आज हम कनाडा कहते हैं। और जो इंग्लिश की 13 कॉलोनीज थी यानी इंग्लैंड के कब्जे की 13 कॉलोनीज थी वो आज यूनाइटेड स्टेट्स बनी है। अब ये 13 कॉलोनीज कैसे बनी और ये क्या थी? सेवरल पीपल इन इंग्लैंड ग्रू डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट एंड विश्ड टू सेटल डाउन इन अ न्यू कंट्री। इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ की सरकार से असंतुष्ट थे, इसीलिए एक नए देश में जाके बसना चाहते थे। दे देयरफॉर लेफ्ट देयर मदर कंट्री एंड वेंट टू अमेरिका। अपने मदर कंट्री यानी इंग्लैंड को छोड़ के अमेरिका चले गए।
एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द प्रोटेस्टेंट पिलग्रिम्स फादर्स, यानी ये वो लोग थे जो अमेरिका गए क्योंकि इंग्लैंड के रिलीजियस इंटॉलरेंस से वो परेशान थे। दे सेल्ड टू अमेरिका इन द मेफ्लावर एक शिप है जो 1620 में सेल हुई थी और इन प्रोटेस्टेंट पिलग्रिम्स को इंग्लैंड से अमेरिका ले गई थी एंड वर सून फॉलोड बाय अदर कॉलोनिस्ट। और इनके पीछे इंग्लैंड से बहुत सारे और भी लोग गए जो अमेरिका के सेटल हुए। बाय द 18th century 13 colonies of Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina and Georgia were established। तो ये जो आपने नाम पढ़े हैं ये 13 कॉलोनीज हैं जो स्टेब्लिश हुई थी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर बाय कैथलिक्स, कैवलर नोबल्स, क्वेकर्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड अदर्स। तो ये कैथलिक्स यानी क्रिश्चियंस जो हैं और कैवलियर नोबल्स कुछ नोबल्स थे जो वहाँ आए थे और क्वेकर प्रोटेस्टेंट्स जिनको ये ज़मीनें कुछ मिली थी एंड अदर्स। These colonies initially did not follow the same lifestyle or pattern of government. For the English Quakers जो थे and German evangelic sects थे वो पेंसिल्वेनिया में रहा करते थे while the Catholics were settled in Maryland। तो ये जो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे इनका लाइफस्टाइल और गवर्नमेंट का पैटर्न था जो वो सेम नहीं था। However, the common feature that they shared was the knowledge of their strength and the hatred of their motherland। इन सब लोगों में एक कॉमन फीचर था कि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि उनकी ताकत क्या है और वो सब लोग नफरत करते थे अपनी मदरलैंड इंग्लैंड से। Initially, the colonies did not wish to be independent। कॉलोनीज यानी अमेरिका पहले ये नहीं चाहता था कि वो आज़ाद हो या इंडिपेंडेंट हो। इट वॉज द पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश ऑटोक्रेट जॉर्ज III दैट क्रिएटेड डिसकंटेंट। पहले कॉलोनीज को कोई दिक्कत नहीं थी इंग्लिश रूल के अंडर, पर जॉर्ज III जो कि किंग थे इंग्लैंड के उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ कुछ ऐसे रूल्स थे जिन्होंने एक डिसकंटेंट एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर दी और ए डिज़ायर फॉर सेपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कॉलोनीज। लोगों के अंदर ये इच्छा आ गई कि हम इन कॉलोनीज से अलग होकर खुद का एक देश बने। तो ये था आज तक का हमारा अभी तक का इंट्रोडक्शन।